नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर का सिरका बेहद पसंद था। एक दफा आप अपने घर तशरीफ लाते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि क्या घर में सालन तैयार है, जिसके जवाब में आपकी ज़ौजा मुबारका का ये कहना होता है कि घर में इस वक्त कोई सालन मौजूद नहीं। आप दरियाफ्त करते हैं कि क्या घर में कोई और खाने पीने की चीज मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका ये कहती हैं कि घर में इस वक्त सिवाय अंगूर के सिरके के और कोई खाने पीने की चीज मौजूद नहीं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अंगूर का सिरका ही ले आओ और अंगूर के सिरके से बेहतर और कोई सालन नहीं, और ये बात आप 3 दफा इरशाद फरमाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर के सिरके को कितना पसंद करते थे। इस वीडियो में आपको तिब्बे नबवी की रोशनी में अंगूर का सिरका इस्तेमाल करने के फायदों के बारे में बताएंगे, इस्तेमाल का सही तरीका बताएंगे और कुछ उन संगीन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो लोग अंगूर के सिरके को इस्तेमाल करते वक्त करती हैं, जिनसे उनकी हेल्थ को शदीद नुकसान पहुंचता है। अंगूर के सिरके का ओवरऑल मजाज न्यूट्रल है और थोड़ा सा ड्राई भी है, लेकिन इसे हर मजाज के लोग हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर के सिरके के अंदर ताकतवर डिटॉक्स प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। जैसे हमारे बैरूनी जिस्म को बाकायदगी से सफाई की जरूरत पड़ती रहती है, इसी तरह हमारे अंदरूनी जिस्म को भी बाकायदगी से सफाई की जरूरत रहती है, क्योंकि हर वक्त हमारे जिस्म के अंदर रतूबतें पैदा होती रहती हैं। इसके अलावा आलूदा फजा में हम सांस लेते हैं, इसकी वजह से भी हमारे जिस्म में जहरीले और फाजल मादे जमा होते रहते हैं, और खाने पीने की वजह से भी हमारे मैदे में, जिगर में, गुर्दों में और आंतों में ऐसे जहरीले और फाजल मादे हर वक्त पैदा होते रहते हैं, जिनको डिटॉक्स करना और जिस्म से बाहर निकालना बेहद जरूरी होता है। लेकिन अगर हम अंगूर के सिरके का बाकायदगी से ठीक तरह से इस्तेमाल करते रहें तो इसका इस्तेमाल हमारे जिस्म में मौजूद गंदे और जहरीले मादों को हमारे जिस्म से निकाल बाहर करता है। हमारा हाजमे का निजाम हमारे लिए बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि ये हमें एनर्जी और खाए के खाने से न्यूट्रिशन हासिल करने में मदद करता है, और इसके जरा भी खराब हो जाने पर ना तो खाए के खाने से हम ठीक तरह से एनर्जी हासिल कर पाते हैं और ना ही न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग ग़िज़ाई कमी का शिकार इसलिए नहीं होते कि वो अच्छा खाना नहीं खा रहे होते, बल्कि वो ग़िज़ाई कमी का शिकार इसलिए होते हैं कि उनका हाजमे का निजाम कमजोर होता है और उनका हाजमे का निजाम खाए के खाने से न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से अंगूर के सिरके को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हाजमे के निजाम को मजबूत करता है और हाजमे के निजाम की तमाम खराबियों को दूर कर देता है। इसे इस्तेमाल करने से ना तो आपको गैस होती है, ना ही ब्लोटिंग, ना ही खट्टे डकार आते हैं, और ना ही हाजमे के निजाम से रिलेटेड कोई और मसले का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग मोटापे को कम करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, डाइटिंग करते हैं, सख्त वर्जिश करते हैं, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद वो मोटापे को कम नहीं कर पाते। इसकी वजह ये रहती है कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट ही कमजोर पड़ चुका होता है। वो जो खाना खाते हैं उस खाने से मिलने वाली एनर्जी को उनका जिस्म बर्न नहीं करता, बल्कि चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट करता चला जाता है। लेकिन अगर आप अंगूर के सिरके का ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करने से आपका स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म रेट दोबारा से बूस्ट हो जाता है। जो आप खाना खाते हैं उससे मिलने वाली कैलोरीज को आपका जिस्म बर्न कर देता है, ना कि चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जाने लेने वाली बीमारी है हार्ट अटैक, और इस बीमारी की वजह बनते हैं हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शरीयानों की ब्लॉकेज। लेकिन अगर हम अंगूर के सिरके का बाकायदगी से और ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ना तो हमारी शरीयानों में ब्लॉकेज होती है, ना ही हमें हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, और ना ही हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बल्कि अंगूर का सिरका ठीक तरह से इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। शरीयानों की ब्लॉकेज दूर हो जाती है और ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है। अगर आप अंगूर का सिरका ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 80% तक कम चांसेस रहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक या दिल का कोई मर्ज हो। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जिनको डायबिटीज का मर्ज है उन्हें शुगर की किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन का जरूर सामना करना पड़ता है। या तो शुगर उनके दांतों में पड़ जाती है, आंखों पे पड़ जाती है, गुर्दों पर या किसी जिस्म के और ऑर्गन पर, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते वो शुगर को ठीक तरह से रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट अंगूर के सिरके को ठीक तरह से इस्तेमाल कर लिया करें तो उन्हें शुगर के लेवल्स को कंट्रोल में रखने में बहुत मदद मिलेगी और वो शुगर की मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहेंगे। अंगूर के सिरके का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ सीजनल और दूसरी खतरनाक इन्फेक्शन से बचने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल हमारी शरीयानों में खून के बहाव को ठीक रखता है और हमारे खून को जमने नहीं देता। लेकिन बहुत सारे लोग अंगूर के सिरके को इस्तेमाल करते वक्त बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनके उनकी हेल्थ पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपके दांतों में या मसूड़ों में दर्द है या आपके दांत पीले पड़ गए हैं और आप अपने दांतों को सफेद करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने अंगूर का सिरका लेना है और उसे पानी में डालकर उससे कुल्लियां करनी है। ऐसे करने से ना सिर्फ आपके दांतों और मसूड़ों का दर्द दूर हो जाएगा बल्कि आपके दांत भी सफेद हो जाएंगे। लेकिन असल में ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से आपके दांतों का एनामल बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा और आपके दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। इससे
मुकम्मल हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल आपने इस तरह करना है। आपने निहारमू पानी का एक गिलास लेना है और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच अंगूर का सिरका हल करके इसे इस्तेमाल करना है और इसके कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आपने नाश्ता करना है। या अंगूर के सिरके को इस्तेमाल करने का दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि आप रोटी के साथ एज अ सालन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। इस वीडियो को सुनने वाले तमाम लोग माशाल्लाह जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बाद जो घंटी का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर दें।